ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने शमशान की है, जहां के बारे में हमेशा से ही अजीब बातें सुनने को मिलती रही थीं। लोग कहते थे कि इस शमशान में रात को कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर कभी कभी लाशों के जलने की आवाजें नहीं आती, बल्कि शांति के बीच एक भयावह संगीत गूंजता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह शमशान कोई सामान्य जगह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे रहस्य का हिस्सा है जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। गांव वाले शमशान के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जो भी शमशान की तरफ गया वह कभी वापस नहीं आया। वहां एक अजीब सी खामोशी और भय का माहौल था, और कहते थे कि रात को वहां कोई बारात आती थी, लेकिन ये कोई सामान्य बारात नहीं होती थी, बल्कि यह एक भूतिया बारात होती थी। कहानी की शुरुआत होती है जब चार दोस्त अर्जुन, सूरज, पंकज और रिया गांव में घूमते हुए एक शाम इस शमशान के बारे में बातें करने लगते हैं। अर्जुन को इस तरह की रहस्यमयी बातें हमेशा से आकर्षित करती थीं। वह जिज्ञासु था और उसे हमेशा से ऐसा कुछ अनुभव करने की इच्छा थी जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। चलो शमशान चलते हैं, कुछ तो पता चलता होगा वहां, अर्जुन ने कहा, जो हमेशा नए अनुभवों की खोज में रहता था। सूरज और पंकज डरते हुए उसकी बातों का विरोध करते हैं। क्या तुम पागल हो? लोग कहते हैं कि वहां रात को भूत प्रेत आते हैं। हम सिर्फ देखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिया, जो थोड़ा साहसी थी, अर्जुन का समर्थन करती है। ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर सभी दोस्त शमशान की ओर निकल पड़े। जब वे शमशान के पास पहुंचे तो चारों को एक अजीब सा एहसास हुआ। शमशान के सामने एक पुराना और ध्वस्त दरवाजा था, जो आधा खुला हुआ था। अंदर घना अंधेरा था और पूरी जगह में सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज और पंकज के मन में डर और घबराहट थी, लेकिन अर्जुन और रिया ने साहस दिखाया और अंदर कदम रखा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सूरज की आंखों के सामने एक धुंधला सा धुआं उभरने लगा। पंकज ने कहा, क्या ये कुछ नहीं तो भूतिया असर है? लेकिन अर्जुन ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और कहा कि यह बस हवा का असर हो सकता है। जैसे ही वे शमशान के एक खुले स्थान में पहुंचे, उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। दूर से एक लंबी और सुनसान सड़क के ऊपर एक बारात का दृश्य था। यह कोई सामान्य बारात नहीं थी। लोग सफेद चादरों में लिपटे हुए थे, उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनके हाथों में बांसुरी और ढोल थे, और वे धीमे धीमे बिना किसी आवाज के चलते जा रहे थे। चारों दोस्तों के दिलों में एक अजीब सी थरथराहट दौड़ गई। अर्जुन ने देखा कि इस बारात के सबसे आगे एक सफेद रंग की पालकी थी, जिसमें एक औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी स्थिति इतनी भयावह थी कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बारात के लोग निःशब्द और चुपचाप चलते जा रहे थे, जैसे किसी अव्यक्त शक्ति के आदेश पर। क्या ये सच में हो रहा है? रिया ने कांपते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। अर्जुन को लग रहा था कि यह बस उसका भ्रम है, लेकिन ये भ्रम जैसे ही ज्यादा खतरनाक होता गया, वह समझ गया कि यह कुछ बहुत अलग और डरावना था। जैसे ही वे उस बारात के करीब पहुंचे, अचानक बारात का संगीत गूंजने लगा। ये संगीत एक अजीब सी ध्वनि थी, जो न तो हर्षित थी और न ही शोकपूर्ण। ये संगीत एक गहरी, दुखभरी ध्वनि में बदल गया, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच का कोई लंबा, शाश्वत समय। और फिर अचानक वह औरत जो पालकी में बैठी थी, उसकी आंखें खुल गईं। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वह किसी अन्य दुनिया से आए हो। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं हो सकता था। वह औरत बिना किसी शब्द के उनके पास आई, जैसे किसी अधूरी यात्रा की तलाश में हो। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत की आंखें कुछ क्षण के लिए और गहरी हो गईं, फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब हमारे साथ हो। तभी अचानक बारात के बाकी लोग जैसे बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो गए। चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि उनका समय अब समाप्त हो चुका है। शमशान के वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन और रिया ने डरते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन सूरज और पंकज जैसे सदमे में थे। उनका शरीर कांप रहा था और वे किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे शमशान के बाहर कदम बढ़ाते, वे महसूस करते हैं कि शमशान के रास्ते बदल गए हैं। अब वे कहीं और पहुंच गए थे और पूरा शमशान एक जाल में बदल चुका था। शाम तक चारों दोस्तों ने देखा कि शमशान के भीतर घड़ी की सुइयां रुक गई थीं। वे अब किसी और ही दुनिया में थे, जहां समय और स्थान दोनों का कोई मतलब नहीं था। वे बार बार भागने की कोशिश करते, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, वे फिर उसी स्थान पर लौट आते।
आखिरकार जब वे थककर चूर हो गए तो उन्हें वह घोड़ा दिखा जिस पर वही औरत बैठी थी। ये घोड़ा चुपचाप खड़ा था और औरत अब उनकी ओर नहीं देख रही थी। उसने अपने हाथ से एक छोटे से कागज को हवा में फेंका और वह कागज जैसे हवा में घूमा और उनकी आंखों के सामने आकर गिरा। कागज पर लिखा था, यह बारात तब तक नहीं रुकेगी जब तक किसी न किसी को अपनी जगह नहीं मिलेगी। तुम सब अब हमारे साथ हो। ये शब्द सुनते ही अचानक चारों दोस्तों को यह एहसास हुआ कि वे इस बारात के हिस्सा बन चुके थे, अगले शिकार, अगले यात्री। इस घटना के बाद कोई भी शमशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और लोग कहते थे कि चारों दोस्त अब कभी वापस नहीं आए क्योंकि वे शमशान की भूतिया बारात का हिस्सा बन गए थे।